वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस। तो आज हम कक्षा 11वीं के बायो के वेरी मोस्ट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको पेपर के पहले इन ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़कर जाना है और निश्चित ही ये पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो हम एक एक ऑब्जेक्टिव को आज डिस्कस करेंगे और इसी प्रकार से जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, आप अन्य प्रकार के जो प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव वाले, उनको भी आप तैयार कर सकते हैं। तो चलो हम इसको टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है, आपके जितने भी स्कूल के फ्रेंड हैं उनको जरूर आप शेयर करें, ताकि हर बच्चे को इस महत्वपूर्ण वीडियो का, जो कि ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं परीक्षा में, उसका फायदा उसको मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, कक्षा 11th बायोलॉजी के आईएमपी ऑब्जेक्टिव हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, पेपर में सही विकल्प किस प्रकार से आते हैं, इस प्रकार से हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो सही विकल्प, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, आप नोट करते जाना इसको। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, नाइजीरिया के नाम से किस संघ को जाना जाता है? तो बच्चों, नाइजीरिया के नाम से सिलेंट्रेटा को जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, श्वसन मूल पाई जाती है? तो श्वसन मूल राइजोफेरा में पाई जाती है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, काकरोच के श्वसन तंत्र में कितनी जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा 10 जोड़ी। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्लाइडेन व श्वान ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तीसरा क्वेश्चन फिर हमारा छठा क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, पार्विक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? क्वेश्चन है, पार्विक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो पार्विक अम्ल में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मानव रक्त की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा व्रक्काणु। तो ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट्स कर ले सकते हैं आगे, और हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, इसमें फ्लोरोडियल स्टार्च संचित भोजन के रूप में लाल शैवालों में पाया जाता है। तो जो लाल शैवाल होते हैं उनमें संचित भोजन के रूप में फ्लोरोडियल स्टार्च पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। फिर अगला क्वेश्चन जो आपका है, वेरी मोस्ट आईएमपी है और हर बार मैंने देखा है कि एग्जाम में ये पूछा ही जाता है क्वेश्चन। तो प्रश्न आपका है, मछलियों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है? तो मछलियों में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है आपका गिल्स के द्वारा होता है। फिर अगला जो क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन, प्याज का कुल लिलिएसी है? तो प्याज किस कुल में आती है? तो वो लिलिएसी कुल में आती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्षक कोशिकाएं रंध्र में पाई जाती है? तो ध्यान से आप इसको नोट कर लीजिए, रक्षक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये रंध्र में पाई जाती है। फिर पांचवा प्रश्न आपके सामने है, मधुमेह रोग ग्लूकेगान से इंसुलिन स्रावित होता है? तो मधुमेह रोग जो होता है उसके ग्लूकेगान से इंसुलिन स्रावित होता है, इसको आप याद रखेंगे। छठा प्रश्न आपके सामने है, मानव कर्ण के मध्य भाग में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स? तो मानव कर्ण के मध्य भाग में जो पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो वो स्टेप्स होती है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य में कुल 206 अस्थियां पाई जाती है? तो मनुष्य में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो उसमें अस्थियां जो पाई जाती है वो 206 है। तो आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से आपको नोट करना है और ये वीडियो को जरूर आपके दोस्तों को शेयर करना है, ताकि वो भी इस चीज का फायदा ले सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है, सही जोड़ी किस प्रकार से पूछी जाती है पेपर में? तो कुछ हम सही जोड़ी लेकर आए यहाँ पर, जो कि परीक्षा में हमेशा इम्पोर्टेंट रहती है और आने के चांस रहते हैं इसके पेपर में। तो देखिए, इस प्रकार से सही जोड़ी आपकी है। तो मैंने सही ऑप्शन यहाँ मिला दिए हैं, आप सिर्फ इसको ध्यान रखना। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो मैग्नीशियम में पाया जाता है।
दूसरा है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिका में पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है केचुआ। तो केचुआ एनेलिडा संघ का प्राणी होता है। फ्लोएम, तो फ्लोएम जो होता है वो भोजन का परिवहन का कार्य करता है। पांचवा क्वेश्चन आपका है वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र जो है वो जायांग होता है, मतलब ये पुष्प का मादा भाग होता है जायांग, और एक नर भाग होता है उसका पुमंग होता है। लेकिन यह प्रश्न से पूछा गया वर्तिकाग्र, तो वर्तिकाग्र जो होता है वो पुष्प का जायांग भाग होता है। छठा क्वेश्चन है ज्वाला कोशिकाएं। तो जो ज्वाला कोशिकाएं है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाती है। सातवां क्वेश्चन है स्पाइरोगायरा। तो ये शैवाल है। आई होप आप समझ गए होंगे ये सारे क्वेश्चन को। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से आपको इसे याद रखना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं एक शब्द में उत्तर। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में देना है। पहला प्रश्न आपके सामने है किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन हार्मोन। तो एड्रेनालिन हार्मोन इस प्रकार का हार्मोन होता है जिसे हम आपातकालीन हार्मोन के नाम से जानते हैं। फिर अगला आपके सामने क्वेश्चन है मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना पर होता है। तीसरा प्रश्न है खंदुक खली का संधि कहां पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमरस, वो अंश मेखला के बीच मायोसिन पर पाई जाती है। चौथा प्रश्न आपके सामने है कोशिका के क्रेब चक्र कहां संपन्न होती है? तो कोशिका के क्रेब चक्र कहां संपन्न होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। पांचवा क्वेश्चन आपका है पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसमें पी साइलेंट रहता है निमोनिया में, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये पीपीएलओ का पूरा नाम है। हर बार मैं देखता हूं परीक्षा में कई बार ही पूछा गया है, तो अच्छे से इसका आप फुल फॉर्म याद कर लेना। छठा प्रश्न आपके सामने है अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? तो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जो जोड़ने वाला उत्तक होता है उसे हम लिगामेंट कहते हैं। और सातवां प्रश्न आपका है पेशी को अस्थि से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? तो याद रखना पेशी को अस्थि से जोड़ने वाला उत्तक टेंडन कहलाता है। आई होप आपने सारे प्रश्न देख लिए होंगे, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कीजिए। और आपको इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना है और निश्चित ही आपको ये पेपर में देखने को मिलेंगे। तो और ये वीडियो को आप अच्छे से आपके जितने भी बायो के जितने भी फ्रेंड हैं जिनका पेपर है या वो तैयारी कर रहे हैं जीव विज्ञान विषय की, तो उसको आप अच्छे से शेयर कर दीजिए ताकि प्रत्येक बच्चे को इसका फायदा होना चाहिए। तो देखो इसको बिल्कुल आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले ऐसे ही मैं वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम लेकर आए हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है संघ एनिलिडा के प्राणियों में उत्सर्जन किस संरचना द्वारा होता है? तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नेफ्रीडिया द्वारा। तो ये जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ये नेफ्रीडिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है जड़ें विकसित होती है। तो जड़ें विकसित होती है, तो इसका जो अगला प्रश्न हम लेके आए हैं इसका आंसर आप लोग देख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा मूलांकुर से। फिर अगला प्रश्न आपका है तने का रूपांतरण है। तो तने का रूपांतरण कौन कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आलू, अदरक, हल्दी, ये सब तने के रूपांतरण होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है पौधों की जड़ों से जल तथा खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम द्वारा। तो पौधों की जड़ों से जल तथा खनिज लवणों का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है केंद्रिका की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा इसमें अंतरावस्था की किस अवस्था में डीएनए का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा G2 अवस्था। फिर हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा कोशिका विभाजन की
कैरियोकाइनेसिस अवस्था में किसका विभाजन होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा, तो केंद्रक का विभाजन होता है इस अवस्था में। फिर आपका अगला प्रश्न आपका है इसमें, केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है, तो केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद होता है 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है इमेंडेन मेयर पारानाथ पाथवे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EMP पाथवे भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम फिर देख रहे हैं इसमें, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज के अणु से कितने पाइरुविक अम्ल बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज की प्रक्रिया में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज के अणु से 2 पाइरुविक अम्ल बनते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपका है, रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन है। तो रक्त प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है फाइब्रिनोजेन, ग्लोबिन, फिर एल्बुमिन। तो 3 प्रोटीन, आपके प्रोटीन के नाम आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबिन, एल्बुमिन। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, श्वेत रक्त कणिकाओं WBC, जिसको व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है, के प्रकार हैं। तो इसके 3 प्रकार आपके हो जाएंगे, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोसाइट। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चपटे कृमियों में उत्सर्जन किस संरचना द्वारा होता है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, चपटे कृमियों में उत्सर्जन किस संरचना द्वारा होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ज्वाला कोशिकाएं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पेरामीशियम में चलन किस रचना द्वारा होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पक्षमाभ। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी ग्रंथि स्त्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्वेत ग्रंथि। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संघ आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है? तो इसका आंसर आप देख रहे हैं, तो इसका आंसर आपके सामने है द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंग का नाम है। तो इस अंग का नाम होता है राइबोसोम। फिर अगला प्रश्न है, C3 चक्र को के नाम से भी जाना जाता है। तो C3 चक्र को केल्विन चक्र नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 ATP। तो ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 36 ATP हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। आई होप आपने ये सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो आने वाले पेपर के लिए ये सारे जो क्वेश्चंस आपको बताए हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए और इसका बिल्कुल आपको परीक्षा में फ़ायदा मिलेगा। और ये वीडियो को आपको अच्छे से शेयर करना है और अच्छी से पढ़ाई करना है। आपके बायो के जितने भी फ्रेंड हैं जो कि पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर से ज़रूर आप ये सारे क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए। तो आप ये सारे क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लीजिए और बहुत जल्दी हम इसका अगला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम और भी जो है 4 अंक 5 अंक वाले और 2 अंक 3 अंक वाले जितने भी पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके जो रहते हैं इसके अंदर वो सारे प्रश्न को हम अच्छे से कवर करेंगे कि सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चनों को मैं आपको बता देता हूं, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चनों को हमने आज कवर किया है आज के वीडियो में और ये बहुत आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो आपको अच्छे से इन्हें नोट कर लेना है और बिल्कुल आपको अच्छे से इनको सभी को याद रखना है।
तो इसी प्रकार से आप इसको वीडियो को जितना अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, तो इसी तरह से और भी जो वीडियो है मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।